सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल चैलर वर्ल्ड क्लासेज पर, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेसिज राइटिंग या प्रेसी राइटिंग। तो चलिए सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं कि प्रेसिज राइटिंग या प्रेसी राइटिंग होता क्या है। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है सारांश या सार। अब देखते हैं कि सारांश क्या होता है। सारांश का अर्थ होता है छोटे शब्दों में लिखना। क्या होता है? छोटे शब्दों में लिखना। तो प्रेसिज सारांश का मतलब होता है खुद की भाषा में बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना। ठीक है, अब देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। इसके लिए इसके कुछ रूल हैं इसके कुछ। ठीक है, सबसे पहला रूल देखते हैं 1/3 ऑफ दी टोटल। फर्स्ट होता है 1/3 ऑफ दी टोटल। इसका मतलब होता है जैसे हमें 100 शब्दों में दिया हुआ है, कोई भी पैराग्राफ या पैसेज हमें 100 शब्दों में दिया गया है, तो उसे शॉर्ट करके हमें इसका 1/3 यानी कि 33 या 34 शब्दों में लिखना है। 33 या 34 शब्दों में हमें लिखना है। जैसे 100 दिया हुआ है, जो भी अमाउंट होता है वो 100 होता है, उसमें इसको 1/3 के रूप में लिखना है, टोटल के 1/3 के रूप में, इसलिए इसे 33 या 34 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है सिंगल पैराग्राफ। सिंगल पैराग्राफ इसका मतलब होता है इसको एक सिंगल पैराग्राफ के रूप में लिखना है। इसे ऐसे नहीं लिखना कि 2 लाइन ऊपर से ले ली, 2 लाइन नीचे से ले ली, 2 बीच में से ले ली। इसको एक सिंगल पैराग्राफ के रूप में लिखना है, यानी कि इसका जो सही अर्थ निकलता है उसी के रूप में इसको लिखना है। थर्ड है कंप्लीट। इसको कंप्लीट वे में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना 2 लाइन ऊपर की लिख दी, 2 लाइन नीचे की लिख दी, जिसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है, उसी को हम लिख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता और आपका प्रेसिज राइटिंग गलत हो जाता है और वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको 0 मार्क्स दिया जाता है। इसलिए इसे कंप्लीट वे में लिखें। ठीक है, फोर्थ है ऑन वर्ड। ऑन वर्ड्स का मतलब होता है अपने शब्दों में किसी बड़ी बात को छोटे शब्दों के रूप में लिखना। यानी कि हमें जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है, अगर वो हमें समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे हमें अपने शब्दों में हम उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यानी कि हमें रट्टा नहीं मारना है, हम उस चीज़ को पढ़कर अपने शब्दों में उसका अर्थ निकाल सकते हैं, यानी कि ऑन वर्ड्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 5वां रूल देखते हैं करेक्टनेस। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें करेक्टनेस का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, वहाँ पर कुछ भी गलत सलत जो भी हमें आया वही लिख दिया, ऐसा नहीं है। इसे एक करेक्टनेस के रूप में लिखना है, तभी आपको सही मार्क्स मिलते हैं। 6 है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है हमें कोई भी चीज़ है तो वो हमें अंडरस्टेबल के रूप में लिखना चाहिए। अंडरस्टेबल के रूप में लिखना चाहिए, ताकि, या फिर आम भाषा में कहें तो क्लैरिटी का मतलब ये है कि जो भी एग्जामिनर हमारा पेपर चेक कर रहा है या हमारी बुक चेक कर रहा है, कॉपी चेक कर रहा है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि बच्चे ने क्या लिखा है। ठीक है, तो इसका क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है और सही वे में लिखना चाहिए। इसका मतलब होता है अंडरस्टेबल के रूप में लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रेसिज शब्द का सार। प्रेसिज का मतलब होता है सार। क्या होता है? सार। और राइटिंग का मतलब क्या होता है? राइटिंग का मतलब होता है लिखना। ठीक है, और लिखना। और प्रेसिज राइटिंग का मतलब क्या होता है? प्रेसिज राइटिंग का मतलब क्या होता है? संक्षेपण या सार। यानी कि बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना ही प्रेसिज राइटिंग कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।